तो हेलो दोस्तों, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी एंड स्पीड। ठीक है, तो वेलोसिटी एंड स्पीड एक्चुअली हम इसको पढ़ते क्यों हैं, सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। तो भाई साहब, पहले हम लोगों ने पढ़ा था, पिछले वीडियो में हमने देखा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ठीक है, तो वहाँ हमने देखा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस जब भी कोई वस्तु मान लेते हैं ऐसे टेढ़ी रेखा में जाती है ना, ये है और ये बी है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कहलाती है। ठीक है, ये शॉर्ट में मैं ये कर दे रहा हूँ, बट ये जब सीधी हो जाती है तो इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जब स्ट्रेट लाइन हो जाती है तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं वेलोसिटी एंड स्पीड के बारे में। ठीक है, तो वेलोसिटी एक्चुअली क्या है ना, तो वेलोसिटी पढ़ने से पहले हम लोग एक चीज़ ब्रीफ में जानकारी देना चाहूँगा। एक्चुअली वेलोसिटी हम लोग पढ़ते क्यों है, तो वेलोसिटी भाई साहब, आप जैसे बाइक में जाते होंगे, उसमें एक देखते हैं कि स्पीडोमीटर लगा हुआ था, है ना। तो उसका नाम ही है स्पीडोमीटर। दैट मीन्स क्या है, वो स्पीड भी मेजर करता है और साथ में एक मीटर लगा होता है, वो क्या करता है, वो डिस्टेंस मेजर करता है। ठीक है, तो यानी कि स्पीड वो कहता है भाई साहब, कोई भी गाड़ी जब रन हो रही है तो वो कहता है कि भाई 50 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। तो वहाँ से मुझे पता चलता है कि वो जो गाड़ी है अभी 50 किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, वो रीडिंग दिखा रहा है। ठीक है, ऐसे होता है। तो वो क्या है, ये 50 क्या है, आवर क्या है, ये मतलब यानी कि यहाँ से मेरे को पता चलता है कि ये जो है स्पीड का यदि बात करें तो ये डिस्टेंस है ना, और ये टाइम है, ये आप देख सकते हो, ये टाइम है ना। तो भाई साहब, स्पीड के बारे में यदि हम बात करें तो वो स्पीडोमीटर क्या करता है, यानी कि डिस्टेंस और टाइम को डिवाइड करता है, डिवाइड करके वो बताता है ना। तो भाई साहब ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से, यानी कि सीधी बात है, यदि हम स्पीड के बारे में यदि हम बात करेंगे, है ना, स्पीड, क्योंकि भाई हम वेलोसिटी नहीं बोल रहे हैं। वेलोसिटी क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वेलोसिटी आप देखोगे, स्पीड के बाद मैं आपको वेलोसिटी बताऊंगा, बट यहाँ पर आप देख लो, क्योंकि गाड़ी जो है सीधी रेखा पर नहीं चलता है यार, है ना, वो टेढ़ी मेढ़ी रास्ता हमेशा टेढ़ा मेढ़ा ही होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो मान लेते ये इतना चलता है 50, यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर कह रहा है, तो वो 1 घंटे में कह रहा है कि हम 50 किलोमीटर जाएंगे, इससे आगे इससे ज़्यादा हम नहीं जा पाएंगे भाई साहब, है ना। ठीक है, 1 घंटे में वो 50 किलोमीटर जाएगा, क्या डिस्टेंस, यानी कि वो टेढ़ी मेढ़ी हम यदि उसको दौड़ाएं तो वो 50 किलोमीटर जाएगा 1 घंटे में। तो ठीक है, तो सिंपल से यहाँ देख लिए कि डिस्टेंस बाय टाइम, ये जो स्पीड है, इसको मैं थोड़ा सा ये करता हूँ, है ना, ये जो स्पीड है ना, स्पीड क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, और हाँ, तो ये डिस्टेंस कौन सा भाई, वो टेढ़ी मेढ़ी। हाँ, तो ठीक उसी प्रकार से वेलोसिटी भी क्या है भाई साहब, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, यानी कि जो सीधा रेखा में गया ये है ना, ये है, ये भी है। ठीक है, ये यदि स्ट्रेट लाइन में चला तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, है ना। और यदि ये ऐसे, यानी कि ये मान लेते हैं 20 है और ये टेढ़ी मेढ़ी गया तो थोड़ा बहुत ज़्यादा, ये 25। ठीक है ना, तो ये मान लेते हैं दोनों में, मान लेते हैं इसको यहाँ से यहाँ जाने में 1 घंटा लगा। ठीक है, और इसको मान लेते हैं 1.5 घंटा लगा, ऐसे कुछ करके 1.3, दैट मीन्स क्या 90 मिनट, है ना। और ये क्या 60 मिनट, है ना भाई साहब, 60 मिनट। तो वही है, यदि स्ट्रेट लाइन में जाता है
यदि स्ट्रेट लाइन में जाता है और यदि हम उसको टाइम से डिवाइड करते हैं वो क्या होता है, वेलोसिटी होता है। और यदि, समझ गया ना, और यदि टेढ़ी मेढ़ी लाइन दैट मीन्स डिस्टेंस, है ना, तो डिस्टेंस को यदि हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो ये स्पीड कहलाता है। अब हम आगे चलते हैं, है ना, आगे क्या लिखा हुआ थोड़ा सा देखते हैं। तो वही है भाई साहब जो मैंने पहले बताया, इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीके से, बट आएगा वहीं पर, है ना। वेलोसिटी है, कलर थोड़ा चेंज कर लूँ भाई साहब, वेलोसिटी है ना। तो वेलोसिटी एक्चुअली क्या है, टाइम रेट ऑफ, यहाँ पर देख लो आप, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, है ना, पोजीशन वही, और डिस्प्लेसमेंट। मैंने क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट दैट मीन्स स्ट्रेट लाइन, है ना, ए से बी स्ट्रेट लाइन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और सिंपल वेलोसिटी। हाँ, यदि आपको, जैसे ये मैंने इंस्टेंटेनियस यहाँ पर इसलिए लिखा है, यदि कहीं पर आप देख लो कि वेलोसिटी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वेलोसिटी, तो उसको आप अपने आप से समझ जाइए वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। यदि कुछ नहीं दिया हुआ है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो वही है ना। तो यहाँ पर जैसे आप देख लो, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम, वही जो मैंने आपको पहले बताया, है ना। और मुझे नहीं लगता है कि आप इंस्टेंटेनियस देख के आपको अजीब सा लगता होगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, जहाँ पर आप वेलोसिटी सिंपल यदि ऐसे ही सिंपल वेलोसिटी लिखा हुआ मिल जाए, वो आपको किससे बात कर रहा है, क्या पूछ रहा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो आप ये समझ लेना। तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है नोट्स में, आप देख सकते हो, वेलोसिटी इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेट, टाइम रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वही है भाई साहब, ये v इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको v नहीं हम dv कर देंगे, है ना। dv इज इक्वल टू ds बाई dt, आप ऐसा इसको लिख सकते हो, है ना। तो मुझे नहीं लगता है कि वेलोसिटी अब में दिक्कत होना चाहिए, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, है ना, देखते हैं। यही है कुछ यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, कैसे मैथमेटिकली वो दिया हुआ है, मैंने पहले से ही लिख रखा है, ठीक है। तो वही है भाई, कुछ नहीं है, रॉकेट साइंस कुछ नहीं है। ये dx बाई dt, x क्या है, x मेरा डिस्प्लेसमेंट है, और t क्या है, ये टाइम है ना, t टाइम है। तो वही है, v इज इक्वल टू लिमिट t टेंड्स टू 0, दैट मीन्स t टेंड्स टू 0। यह यहाँ पर क्यों लिखा है, ये लिमिट लगा दिया है ना। आप मैथ्स में पढ़ोगे, आप लिमिट एंड कंटिन्यूटी, वहाँ पर आपको लिमिट जब पढ़ोगे तो आसानी से आपको पता चल जाएगा एक्चुअली है क्या ये। तो ये वही है, ये टेंस कर रहा है कि मतलब एक छोटा टाइम, ये डेल्टा है, ये इसको क्या बोलते हैं भाई साहब, डेल्टा, है ना, ये डेल्टा है। तो भाई साहब डेल्टा दैट मीन्स ये छोटा टी को, एक छोटा टाइम इंटरवल को इंडिकेट कर रहा है। क्या है, अ स्मॉल टाइम इंटरवल, ठीक है, और ठीक है, स्मॉल टाइम इंटरवल, ठीक है। तो इसीलिए स्मॉल टाइम इंटरवल यानी कि मतलब छोटा डिस्टेंस बटे छोटा टाइम इंटरवल, मतलब उसी को ना बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना। तो वही है, तो v इज इक्वल टू डी बाई डी टी, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में यदि हम बात करें तो आप जब वेक्टर पढ़े होंगे, है ना, और यदि आपको लगता है कि वेक्टर आप नहीं पढ़े हो और आपको लगता है कि इस पर भी वीडियो चाहिए, तो भाई साहब कमेंट कर दो यार, है ना। तो मैं देखूंगा यदि बल्क में कमेंट आएंगे तो मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा, है ना। तो भाई साहब सिंपल यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, वेक्टर फॉर्म क्या है एक्चुअली, है ना। तो पोजीशन वेक्टर, थोड़ी सी जानकारी मैं देना चाहूँगा इसके बारे में। ये आप देख लो, ये ऐसे है, मैं 2 ही कोऑर्डिनेट लेता हूँ, ये भाई x है, ये y है, ठीक है। तो मान लेते हैं कोई पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है,
ये 2,3 है, ठीक है। तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, है ना। तो सिंपल यदि हम बात करें, इसको हम वेक्टर फॉर्म में यदि हम लिखना चाहें तो r इज इक्वल टू आप ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या है, ये x है, ये y है ना। तो आप सिंपल ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है। तो यानी कि तो इसका क्या मतलब, यहाँ पर आप देख लो, ये जो पोजीशन वेक्टर r लिखा हुआ है ना, तो x y z, यानी कि मैंने 3 एक्सिस को लिया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि आप जानते हो कि 3 डायमेंशनल है ना। तो ये 3 एक्सिस में मैंने लिया हुआ है। तो इसका क्या मतलब, एक्स वाई जेड क्या है, ये पॉइंट है भाई साहब। यहाँ पर आप कुछ भी रखो, है ना, उसका पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। यदि हम बात कोई पूछेगा कि आप इस कोई पॉइंट दे देगा ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पर 4 ऐड कर देगा, ठीक है, और ये एक और बढ़ गया जेड, है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, सीधा सिंपल सी बात है भाई साहब, 4k कैप, ठीक है, आई जे के, ठीक है। तो आई, ये आई कैप है ना, आई कैप एक्स के लिए आता है और जे कैप वाई के लिए आता है, के कैप जेड के लिए, ठीक है। तो आप वही है, तो ये मान लेते हैं ये पोजीशन वेक्टर हो गया। तो पहले मैंने क्या बोला था कि पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो वही यहाँ पे किया हुआ है dr/dt, है ना। तो इसको क्या किया, डिफ्रेंशिएट कर दिया है, ठीक है। तो ये dx/dt क्या हो गया, vx। ये vx क्या है भाई साहब, ये क्या है, जैसे ये है x का कोऑर्डिनेट, ये 2 क्या है, x का कोऑर्डिनेट। तो भाई साहब ये vx क्या है, वेलोसिटी है। तो किधर वाला, वो x का, है ना, यानी कि x के तरफ इसका वेलोसिटी क्या है, vx। तो उसी तरह से y के तरफ वेलोसिटी क्या है, vy, एंड z के तरफ सिमिलरली क्या है, vz, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया भाई साहब, है ना। तो इसीलिए मैंने ये लिख रखा है v इज इक्वल टू vx आई कैप प्लस vy जे कैप प्लस vz के कैप, ठीक है। तो आप यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता है कि आपको दिक्कत होगा, ठीक है, यहाँ तक। अब बात करें यदि मैग्नीट्यूड का, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड में आप वेक्टर में पढ़े होंगे कि यदि ऐसे करके दिया हुआ है तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, जल्दी निकालने के लिए इसका ऐसे कर देते हैं, जैसे ये 2 है ना, स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ऐसे कर देते हैं। बट एक्चुअली होता क्या है ना, ये एक्चुअली यहाँ पर 0 होता है, ये 0 0 है ना, ये 3 कोऑर्डिनेट मतलब 3 हमको 0 लेना पड़ेगा। तो ये क्या होता है, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे शायद मैं आपको बताता हूँ, है ना। तो ये ऐसे था, ठीक है, ये ऐसे है ना, क्या था 2, 3, 4, है ना। ये x है भाई, ये y है, ये z है, ठीक है, ये x है, ये z, ये y है, ठीक है। तो ये 0 0 0, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है ना। तो यहाँ पर यदि हम बात कर रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड तो क्या हो जाएगा, ठीक है। हम ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि ये क्या है, बस मैंने सिंपली मैग्नीट्यूड पढ़ रहा हूँ, ठीक है, अभी मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ, है ना। तो मैग्नीट्यूड यदि हम बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, 2, 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0, कॉमा नहीं होगा, है ना, यहाँ पर 0 ऐसे प्लस 4 को माइनस 0 का होल स्क्वायर ऐसे, और इस पर क्या आ जाएगा, रूट अंडर, है ना। यार आप इसको देख लेना ठीक से, बट ये रूट अंडर है, ये मत समझिए भाई साहब 2 को काट क्यों दिया है, ऐसे मत समझना यार, है ना। तो ऐसे सिंपली इसका मैग्नीट्यूड को हम पता है मॉड से डिनोट करते हैं ना, ऐसे दोनों साइड मॉड देते हैं। तो भाई साहब यहाँ पर यदि हम बात करें तो ऐसे करते हैं, है ना। तो यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं भाई x 0 का ऐसे प्लस y माइनस 0 का ऐसे, ठीक है, और z माइनस 0 का होल स्क्वायर, है ना, और ऐसे इस पर होल स्क्वायर। तो ये क्या है, ये आ रहा है, मैंने यही तो किया है। और इसका यदि हम बात करें, इसका आंसर के बारे में यदि हम बात करें तो क्या आ जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 9 और फिर 4, है ना, 9 4 13 और ये 4 का स्क्वायर 16, यानी कि क्या
13 + 16 इसका रूट है ना, यानी कि रूट अंडर मेरे ख्याल से 29 आ जाएगा, देख लो आप, है ना। तो मैं इसका आंसर नहीं बता रहा है एक्चुअली, ये आप देख लो इसको, जैसे वो आपको लगेगा ना कि कैसे ले लिया ये, ठीक है। तो ये भी मुझे नहीं, वही मैंने किया है Vx। यहाँ पर क्या किया मैंने, है ये मान लेते हैं, यहाँ पर आगे चल ले भाई, एक मैं ऐड करता हूँ यहाँ से, ठीक है। ठीक है, ये आप यहाँ पर देख लो, यहाँ ये मान लेते हैं Vx, ये Vy और ये Vz, है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रूट अंडर, वही मैंने किया यार, है ना, Vx - 0 का होल स्क्वायर प्लस Vy - 0 का होल स्क्वायर Vz - 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये ऐसा। तो ये क्या आ जाएगा, तो वही मैंने वहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो ये Vx का होल स्क्वायर प्लस Vy का होल स्क्वायर प्लस Vz का होल स्क्वायर, यही है ना। तो मुझे नहीं लगता होगा कि वहाँ तक में कोई दिक्कत होगा। अब भाई साहब थोड़ी सी मुझे लगता है क्वेश्चन आ गया, है ना। तो यहाँ पर जो मैंने सीखा अभी वेलोसिटी के बारे में, जो मैंने सीखा, तो उस पर कोई क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पर क्या है, ठीक है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय, यहाँ पर देख लो एक्स एक्सिस, है ना। तो ये क्या है, एक्स पर जा रहा है, ये बाकी कोऑर्डिनेट छोड़ दो अभी आप, है ना, ठीक है। तो एक्स ये क्या है 3 + 8t, ये t है भाई, है ना। और ये 5t × 2 मत समझियो भाई, क्योंकि लिखने में वहाँ पर दिक्कत हो रहा था, ये t² है ना। तो ऐसे अब ये कह रहा भाई कि 2 सेकंड बाद इसका वेलोसिटी क्या होगा। तो हमने क्या पढ़ा, वेलोसिटी क्या पढ़ा भाई, dv = क्या dx/dt, है ना। तो dx क्या है, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में भाई। तो यहाँ पर सबसे पहले यदि x है तो ये आप जानते हो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, तो ये 0, 8t दैट मीन्स t यदि ऐसे है तो ये 1 हो जाएगा, है 1 × 8, है ना। ये t का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस ये ऐसे जो पावर है इसमें आ जाएगा 2 × 5 × t, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा, यानी कि ये गुना है भाई, पॉइंट मत समझियो, ठीक है। यानी कि 8 + 10t क्या आ जाए, ये मेरा क्या आ गया, ये क्या है, ये क्या है dv, है ना। तो यानी कि आप सिंपल इसको आप भी ही लिखो यार, डी नहीं लिखोगे तो भी ही लिख दो, है ना, भी। अब हम देखेंगे 2 सेकेंड, तो ये क्या t = क्या लगाएंगे हम यहाँ पर, t = 2 सेकेंड, यानी कि 8 + 10 × 2 सिंपल, यानी कि 28 क्या है, ठीक है। यहाँ पर भले आपको कोई क्वांटिटी दिया नहीं है कि मीटर में किलोमीटर में, बट आप सिंपल आप इतना यूनिट कर सकते हो पर सेकेंड, है ना, या फिर, है ना, वेलोसिटी है तो भाई साहब क्या वेलोसिटी क्या वही, ठीक है। यहाँ पर ये भी नहीं बोला है ना, तो आप ऐसे कुछ भी, ठीक है, 28 आप इसको समझ लो, है ना, 28 यूनिट पर सेकेंड ऐसे, ठीक है, इसका वेलोसिटी है 2 सेकेंड। मतलब ये सिंपल सी बात है भाई साहब, ये कोई फंक्शन है। तो आप यदि आपको बेसिक मैथमेटिक्स में यदि दिक्कत हो रहा होगा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें, है ना, तो इस पर भी मैं वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा, है ना, ठीक है। ये ठीक है, कुछ गलती तो नहीं करा मैंने, ठीक है यार, यहाँ पर कोई दिया नहीं है,
ये आवर चल रहा है, ये यदि दिया रहता है ऐसे है वैसे है तो ठीक है 28 यूनिट पर सेकेंड, हम ऐसे कर सकते हैं इसको। आगे देखते हैं दूसरा क्या है, ये समझ में आ गया। यदि समझ में आ गया होगा तो भाई साहब लाइक कर दो यार।